शिकारी चुड़ैल। यह कहानी है एक 14 साल के बच्चे राहुल की, जो झारखंड के एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। वह अपने दादा दादी से मिलने जाता है और उसके माता पिता को ज़रूरी काम होने के कारण वे उसे वहां छोड़कर वापस शहर चले जाते हैं। राहुल अपने दादा दादी के साथ रहने लगा। एक शाम को वह जंगल के रोड के साइड खेल रहा था। शाम होने वाली थी। झारखंड की घाटी की खामोशी को ठंडी हवाओं के झोंके चीरने लगे थे। राहुल घर की ओर जाने की सोच रहा था। इतने में उसके पीछे वाले झाड़ियों में कुछ हलचल होने लगी, जिसने राहुल का ध्यान अपनी ओर खींचा। और वह बहुत ही डरावनी और मन को भयभीत करने वाली आवाज़ थी। और वह आवाज़ बढ़ती चली गई। फिर उसे झाड़ियों की ओर से एक सफ़ेद कपड़े पहने हुई औरत उसकी ओर आती हुई दिखाई देती है, जिसका कोई चेहरा नहीं था। और राहुल उसके चेहरे को देखने की कोशिश कर रहा था, परंतु उसे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी डरावनी मुस्कान और उसकी बहुत अधिक डरावनी आवाज़ से राहुल के पैर वहां जम से गए। राहुल डर के मारे वहां से हिल ही नहीं पा रहा था। फिर वह औरत अचानक से पीछे मुड़ी और झाड़ियों के अंधेरे में गायब हो गई। राहुल डर के मारे वहां पर खड़ा कांप रहा था। थोड़ी देर में वह होश में आया और घर की ओर भागने लगा। कुछ देर तक राहुल को अपनी आंखों पर और देखी घटना पर यकीन नहीं हो रहा था और उसकी हालत ख़राब थी। रास्ते में चलते हुए वो सोच रहा था कि जो उसने देखा वह कैसे इसे बयां करेगा। फिर राहुल घर पहुंचा और वह उसके साथ हुई घटना को दादा दादी को बहुत अच्छी तरह से सुनाने लगा। उसके दादा दादी उस घटना को सुनकर हैरान होने के साथ साथ रोने लगे। राहुल अपने दादा दादी के रोने को समझ नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद राहुल की दादी ने राहुल को खाना खिलाया और उसके दादा बिना कुछ बताए घर से बाहर चले गए। उनके रोने और दादा के बाहर जाने के बारे में राहुल को कुछ नहीं बताया गया। हालांकि राहुल ने अपने दादी से बार बार पूछा था। कुछ देर बाद उसके दादा घर वापस आ गए और राहुल को गले लगाकर फिर से रोने लगे। उसके दादा ने उसे बताया कि जो उसने जंगल में औरत देखी थी वह एक छलावा है। छलावा की आत्मा जो अपना रंग रूप बदलकर शिकार करती है। वह आत्मा ने गांव के बहुत सारे लोगों को अपना शिकार बनाया है और इस बार उसने तुम्हें शिकार के रूप में चुना है। वह आत्मा जिसे भी शिकार बनाती है उसे वह पहले दिखाई देती है। यह उस आत्मा की खूबी है। और जिसे वह शिकार के रूप में चुनती है उसे वह या तो गायब कर देती है या मार देती है। वह किसी बहाने से उस व्यक्ति को जंगल की ओर बुलाती है। फिर वह उस व्यक्ति के साथ क्या होता है किसी को मालूम नहीं है और आज तक किसी को मालूम भी नहीं लगा है। जो व्यक्ति आज तक उस आत्मा के नज़र में आया है वह बच नहीं पाया है और राहुल उसका अगला शिकार होने वाला है। राहुल के दादा फूट फूट कर रोने लगे और वह अपने अंदर साहस पैदा करके राहुल को कहने लगे कि बेटा, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं पास के एक तांत्रिक से लोबान लेकर आया हूँ जो आपकी बुरे साये से रक्षा करेगा। और मैंने आपके मम्मी पापा को भी फ़ोन कर दिया है। वह कल आ जाएंगे और तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। यह कहकर राहुल के दादा वह लोबान कमरे के कोने में जला दिया। लोबान जलाने के बाद राहुल के दादा ने कहा कि कमरे के अंदर जाने के बाद कुछ भी हो जाए दरवाज़ा नहीं खोलना है। यह कहकर दादा ने दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर राहुल अंधेरे कमरे में कोने में बैठकर रोने लगा। वह कमरे में बैठा हुआ सोच रहा था और उसे अपने दादा दादी के रिएक्शन को देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह उस आत्मा का हादसा था। उसके कानों में वह खौफनाक आवाज़ें गूंज रही थी और उसे बहुत ही डर लग रहा था। वह उस दिन होने का इंतज़ार कर रहा था। उसे ठीक 2 घंटे बाद दरवाज़ा खटखटाने की बाहर से आवाज़ आई, राहुल बेटा, अब तुम बाहर आ सकते हो। राहुल बेटा, अब खतरा टल गया है, तुम बाहर आ सकते हो। राहुल बात को ध्यान से सुनने के लिए दरवाजे के पास चला जाता है। फिर उसे दादा की बताई हुई बात याद आती है कि कुछ भी हो जाए परंतु गेट नहीं खोलना है। इतने में ही उसके कमरे में से बहुत गंदी बदबू आने लगती है। फिर उसने अचानक पीछे मुड़कर देखा तो वह बदबू उसी लोबान से आ रही थी। राहुल बहुत घबरा जाता है और फिर वही गेट के बाहर आवाज़ आती है और वह इसी डर से वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाता है। अगले दिन राहुल के माता पिता उसे वहाँ से ले जाते हैं और राहुल के दादा दादी फिर चैन से रह पाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वे राहुल को मौत के मुंह से बचा लाए हैं। राहुल के साथ घटी उस घटना के बाद लगभग 2 साल बीत जाता है। अब राहुल उस सदमे से बाहर निकल चुका है, लेकिन वह फिर भी अपने दादा दादी के पास नहीं जाता। हालांकि उसका अपने दादा दादी से गहरा लगाव है,
परंतु उसके घर वाले मानते हैं कि वह अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। इसलिए राहुल के पिता गांव जाकर वह लोबान ले आते हैं जिसे उसके दादाजी घर पर जलाया करते थे। राहुल के पिता इसे अपने घर में प्रतिदिन सुबह जलाते हैं। फिर एक दिन अचानक राहुल की दादी का फ़ोन आया और उसे बताया गया कि उसके दादा की तबीयत खराब है। उसने तुरंत अपने माता पिता के साथ उनके पास जाने का निर्णय लिया, लेकिन जब वह वहाँ पहुँचा तो वह साया अभी भी उसके ऊपर छाया हुआ था। एक दिन किसी बहाने से राहुल जंगल की ओर चला गया और वहीं उस आत्मा ने उसे मार डाला। जब हम किसी पुरानी कहानी या लोक कथा को सुनते हैं, हम सोचते हैं कि यह सिर्फ कहानी है, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमें यकीन दिलाती हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो हमारे समझ से परे हैं। राहुल की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि प्रकृति और उसके राज कभी भी समझ में नहीं आते। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या सच में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे बस की नहीं। राहुल का अनुभव और उसकी मौत हमें यही सिखाती है कि कभी भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमारे परिवार वाले हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे उन्हें उनकी जान की भी बाजी लगाना पड़े।